Okay, students, let us revise exercise 4.3. Exercise 4.3, and all other viewers, please subscribe the channel and share the channel. Exercise 4.3. अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसको ध्यान से करना आपको। 4.3 को ध्यान से समझें पहले। इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बता रहा है इसमें, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व जो है हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। कैसे करोगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से? अब ध्यान दे, इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो अब हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसकी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 2x² - 7x + 3 = 0। अब इसमें देखिए आपको इसके मूल बताने कैसे हैं और कौन सी मेथड से करने, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। सबसे पहला इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले x² का जो गुणांक है इसको 1 करना है हमने। यहाँ कुछ नहीं रखने का मतलब है कि यहाँ 1 होता है, तो जो यहाँ होगा इस सब से हमको ये सारे के सारा ये पूरा डिवाइड करना पड़ेगा उस सब से। ओके, जो यहाँ पे है, क्लियर। अब जैसे यहाँ पे 2 है तो ये 2x² - 7x + 3 सबके नीचे 2 से डिवाइड कर दो = 0। ओके, इट इम्प्लाइज, अब ये 2x² इसके नीचे भी आ गया तो 2x² / 2 क्या बच गया, सिर्फ x² - 7/2x + 3/2 = 0। फिर जैसे आप करोगे उसके बाद धीरे धीरे आपको एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी। ये x² - 7/2 + 3/2 = 0। ओके, तो ये बन गया आपके पास अब इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन। ओके, अब आप इसको कैसे करोगे, इसका जो मेथड है इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, x², सबसे पहले आपको x² उतार दिया -7/2 x उतार दिया। यहाँ तक आपको ये, यहाँ से यहाँ तक ये सारे का सारा उतारना है। ये वाला पूरा आपने उतार देना इसको यहाँ तक, ठीक है। इस मेथड में ध्यान से करना। इसके बाद आपने इसके साथ जोड़ना है क्या, इसका आधा। इसका आधा मतलब इसकी जो हर है उसको 2 से डिवाइड करना है। इसके जो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 का आधा 1/2, तो 1/2 का आधा 1/4, ये नीचे वाला 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4। ऐसे इसमें इसका हाफ, तो इसका हाफ क्या होगा, ये 7 उतार दिया, इसका हाफ मतलब न्यूमरेटर उतार देना, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 = 4, उसका स्क्वायर। ओके, इसका हाफ उसका स्क्वायर हमने इसमें प्लस किया और माइनस किया। ओके, बाकी यहाँ पर इसके बाद ये उतारने के बाद इसका हाफ लिखा, उसका स्क्वायर लिखा, उसको प्लस भी किया माइनस भी किया, तो ये प्लस × माइनस कट के 0 रह जाता है, तो ये सेम रहती इक्वेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। +3/2 उतार दो = 0। हर क्वेश्चन में ये स्टेप करना आपको।
जो x का गुणांक होगा उसका हाफ, मतलब उसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसका स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। क्लियर। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। ये जो है ये एक्स स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, ये लिखो पहले ये, और जो यहाँ पर इस एक्स के साथ जो साइन है वो लिखो, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस लिखो, प्लस का है यहाँ पे तो प्लस का लिखना। ये उतारा और ये एक्स के गुणांक का साइन उतारा, उसके बाद ये उतार दिया जो यहाँ पे लिखा है 7/4 और इस सब का स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का स्क्वायर आ गया। ये किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर ये वाला माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4, ये इसके बराबर आ जाता है। हमेशा ये चीज़ इसके इक्वल आती है। कैसे किया आपने, फिर से ध्यान से सुनिए। ये एक बार लिख दिया और ये साइन उतार दिया, एक्स के गुणांक का सिर्फ साइन उतारना है, बीच वाले टर्म्स का जो एक्स का गुणांक है इसका साइन उतार दिया और ये पूरा उतार दिया 7/4, इस सब का होल स्क्वायर कर दिया। ओके, और उसके बाद क्या करना आपको, उसके बाद सीधा इक्वल में जाना है, इक्वल में चले गए। अब जो ये वाला है ये परे जाके साइन चेंज हो जाएगा, इकाई हो जाएगा प्लस का, सब परे ले गए हम, ये प्लस का हो गया स्क्वायर और ये प्लस वाला का एक हो गया माइनस का। ओके, उसके बाद हमारा ये स्टेप था। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको समझ आया ये स्टेप। आपने सिर्फ इस स्टेप में आपने सिर्फ क्या किया, जो ये माइनस ये वाली टर्म्स थी, ये होल स्क्वायर लिखने के बाद जो ये वाली टर्म्स थी इसको इक्वल के दूसरी साइड ले गए और साइन इसकी चेंज हो गई। क्लियर, और कुछ नहीं किया आपने। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको उतारोगे, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग, ठीक है, ये उतार दिया इज इक्वल टू, अब ये 7/4 होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 7/4 इंटू 7/4 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 स्क्वायर मतलब 7 सत्ते 49 अपॉन 4 स्क्वायर मतलब 4 4 ज़ा 16, दिस इज 4। ओके, 4 4 ज़ा 16। अब यहाँ पे -3/2 ये आ गया ऐसे। क्लियर। अब इसके नीचे देखिए, अब ये वाला हमने पूरा ऐसे उतार दिया। ओके, और ये जो आगे है इसके ये वाला, इसका हम एलसीएम लेते हैं। 16 और 2 का एलसीएम आपको पता होगा कितना होता है, 16 और 2 का एलसीएम 16 आएगा। तो यहाँ इसे सॉल्व करना आता है ना, ये पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो 16 1 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 16, इसके ऊपर 1 आएगा। अब देखिए ये 16 1 ज़ा 16, यहाँ 1 आ गया, एंड 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 ज़ा 16, वो इसके ऊपर लिख लो, 3 के ऊपर 1 यहाँ पे। यहाँ पे ये एक मिनट, ये बार बार ड्राई हो रहा है। इसमें 2 का टेबल जब पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 1 ज़ा 16, तो वो 1 कहाँ आएगा, किसके ऊपर आएगा, दिस वन, 3 के ऊपर 1 लिख दो। ओके, हमने इन दो का एलसीएम लिया, 16 16 1 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 16, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार बता दिया आपको। 49 इंटू 1 माइनस 1 3 ज़ा 24, ठीक है। तो अब ये 49 माइनस 24 क्या होगा, 49 माइनस 24 अलग अलग साइन है तो घटाएंगे, 9 माइनस 4 कितना है 5, 4 माइनस 2 कितना है 25/16, तो ये कितना आ गया 25/16। ठीक है, हमने जब इसको इधर लिया तो इसको सॉल्व किया। क्लियर, यहाँ पर इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब देखो x माइनस, हमारे पास क्या आया, x माइनस 7/4 होल स्क्वायर आया आपके पास 25/16। अब इस 25/16 को आप स्क्वायर में लिख सकते हैं, या तो इसको स्क्वायर में लिख लो
दोनों तरीके से बताती हूँ। 5/4 का स्क्वायर हो गया ये 5 का स्क्वायर 25, 25 हुआ 5 का स्क्वायर, 16 हुआ 4 का स्क्वायर, ये कर दिया तो x माइनस 7/4 आ गया 5/4। ठीक है, तो इसमें देखिए बाकी इसका एक्चुअल मेथड क्या है इसका, अब देखिए ये हम बताते थे, अगर मैंने बताया था आपको अगर इसका स्क्वायर दिस साइड है तो ये निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस। इट इम्प्लाइज ये सारे का स्क्वायर कितना है, इस सब का स्क्वायर x माइनस 7/4 का स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर दोनों का स्क्वायर है, तो ये पूरा उतार दिया हमने बराबर है। यहाँ पे हम प्लस माइनस लिखते हैं और यहाँ पे हम सीधा स्क्वायर रूट लगा देते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो अब वैसे ही निकलेगा 5/4 का होल स्क्वायर 5/4 आएगा। 25 का प्लस माइनस साइन लिख लिया, 25 का वर्गमूल 5, 5 5 ज़ा 25, तो 5 का पेयर बन गया तो एक बार बाहर आ गया। ऐसे ही 4 का 4 4 ज़ा 16, तो पेयर बन गया तो एक बार बाहर आ गया, तो प्लस माइनस 5/4। तो x माइनस 7/4 या तो प्लस 5/4 होगा या x माइनस 7/4 माइनस 5/4 होगा। ओके, अब आप इसको करोगे। ये वाला आगे सॉल्व करो। अब देखो x माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बताया था आपको मैंने, x माइनस 7/4 या तो होगा 5/4, ओके, या होगा ये, और x माइनस 7/4 किसके इक्वल होगा, माइनस 5/4। ठीक है, या तो ये प्लस का आएगा या ये माइनस का आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, इट इम्प्लाइज क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू बराबर से परे क्या है, एक मिनट थोड़ा, इट्स नॉट राइटिंग प्रॉपरली। ओके, तो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, सो क्या गया, वाई इट्स नॉट राइटिंग, इसको ऊपर ले जाते हैं पहले। अब देखिए x इज इक्वल टू, x किसके बराबर होगा, x इज इक्वल टू, x हमने यहाँ से उतारा, इक्वल हमने यहाँ से उतारा, अब इक्वल के परे जो है वो उतार दिया, अब जो यहाँ बच गए परे जाके प्लस का हो गया 7/4, या फिर ये वाला आएगा x बराबर है, बराबर से परे क्या है यहाँ पे देखिए माइनस 5/4, ये उतार दिया और ये था माइनस का, ये परे जाके प्लस का 7/4 हो गया। क्लियर, अब देखिए तो x विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू x किसके बराबर आएगा, 5/4 प्लस 7/4, तो एलसीएम इसमें 4 है, सेम है, तो ऊपर वाले ऐड होंगे, 5 + 7 कितना आएगा, 5 + 7 इज इक्वल टू 12/4। ओके, काट दो, 4 3 ज़ा 12, ये 3 आ गया। ओके, अब इस तरफ वाला ये सॉल्व करो, दिस साइड, इसमें क्या है, x इज इक्वल टू हाउ मच, -5/4 प्लस 7/4, तो इसका भी क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू 4, एलसीएम आ गया, तो ऊपर वाला सेम उतरता है क्योंकि बराबर है नीचे।
तो x विल बी इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 7, तो कितना बचा 2/4, काट दो, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ x 1/2 है और वहाँ x 3 है। क्लियर, देयर इज x 3 एंड 1/2। तो ये इसका मेथड था स्क्वायर रूट बनाने वाली विधि से हम कैसे करते हैं। ओके, तो आपको शायद ये आ चुका है इसको गैंग्स। ओके, इसका एक और बता देते हैं आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन और। तो मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स पढ़ाया नहीं जाता, मैथमेटिक्स को गाइड किया जाता है। इसका गाइड होता है, इसका टीचर नहीं होता। आपको गाइड मेथड बता दिया। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप का तो आपको सेम मेथड करना है। रकम चाहे वैल्यू चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो। ओके, ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा, देन आई विल एक्सप्लेन। और वैसे शायद आ जाएगा आपको ये। अगर फर्स्ट फिर भी नहीं आया तो हम आपको इसका एक्सप्लेन करके बता देंगे। अभी आप पहले खुद ट्राई करेंगे इसको। ओके इसको गैंग्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए थर्ड में क्या है। थर्ड में देखिए 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये है। ओके, तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप इससे डिवाइड करेंगे सबको, तो ये कितना आएगा, पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ये क्या बच गया यहाँ पे x² 4 से डिवाइड हो गया, प्लस 4√3 उतार दिया हमने, अपॉन ये 4 से डिवाइड हो गया x, प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा इसके बाद, इट इम्प्लाइज x² प्लस 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस वन, तो यहाँ बच गया √3x प्लस 3/4। सेम मेथड है ना जो अभी बताया था आपको, इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया था, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने x² की जो वैल्यू है उसको 1 कर दिया, यही किया था हमने। उसके लिए सबको 4 से डिवाइड करके ये आया हमारे पास। अब हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था मैंने, ध्यान से सुनना फिर से, वो स्टेप रिवाइज हो रहे हैं। यहाँ तक हम इसको सेम उतारते हैं। ओके, अब इसका हाफ करते हैं हम, उसको हम यहाँ लिखते हैं। इसका हाफ कैसे करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं का मतलब 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, 1 × 2 2, ये बताया था आपको। सिंपली ये याद रखना, ये लिखा और इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3 अपॉन इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब 1, तो 1 × 2 2, तो सीधा आएगा √3/2। उससे वो ये ऐड भी कर दिया, इसका हाफ ये हो गया, वो ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप यही था ना। ओके, तो आपको याद आ गया है कि यही स्टेप था। अब यहाँ पे उसके बाद स्टेप था कि ये वाला हम लिख लेते हैं, x हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसका साइन उतार देते हैं और ये वाला हम पूरा लिख लेते हैं। इसका हाफ का स्क्वायर करते हैं हम यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट, होल स्क्वायर ज़रूर लिखना, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर होता है, इस तरफ भी स्क्वायर होता है। ओके, तो इसका जो आधा जोड़ा और घटाया उसका हमने होल स्क्वायर किया, तो ये था प्लस √3/2। तो यहाँ पर हमने ये लिखा x, स्क्वायर नहीं लिखा, अभी x लिखा, फिर हम प्लस लिखते हैं, फिर हम ये वाला लिखते हैं √3/2, तो उसके बाद हम होल स्क्वायर उतार देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हम a + b का होल स्क्वायर लगा के, तो ये इसके इक्वल ही होता है। ओके, इसके इक्वल ही आएगा। तो उसके बाद हम सीधा इक्वल में जाएंगे, ये हमने लिखा प्लस ये लिखा, इसका होल स्क्वायर किया, सीधा इक्वल में गए और फिर ये परे जाके प्लस का हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया। ओके, तो आगे जो है अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यही बताया था ना पिछले उसमें।
क्वेश्चन में सेम स्टेप है और यहाँ पे भी सेम स्टेप है। ये हमने उतार दिया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। अंडर 3 का स्क्वायर क्या बताया था मैंने, अभी तक जो वीडियोस बनाई उसमें पहले समझा चुके आपको, वर्गमूल 3 है अंडर 3 का स्क्वायर। स्क्वायर और ये कटता है, क्यों? क्योंकि इसकी पावर होती है, बताया था आपको, हाफ का स्क्वायर। तो ये जब कैंसिल होगा ये कट जाएगा, तो यही बच गया अंदर का 3, सिर्फ 3 आएगा। ओके, तो ये अंडर 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आया, अपॉन 2 का स्क्वायर दोनों के ऊपर है ना, 2 का 2 गुणा 2, 2 दूणे 4, माइनस 3/4। ओके, ये हमने यहाँ से उतारा, ये हमारे पास यहाँ से आया 3/4। ओके, और ये हमने कहाँ से उतारा, इसको हमने कहाँ से उतारा, यहाँ से उतारा। क्लियर? तो ये 3/4 माइनस 3/4। अब ये वाला हमने पूरा उतार दिया। ओके, यहाँ से ये हमने पूरा उतार, 3/4 माइनस 3/4 कितना बच गया, 0। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये दिया हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी जो ये अंदर वाला है x प्लस अंडर 3 की पावर 2 का मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब x प्लस अंडर 3/2 का होल स्क्वायर ये होता है x प्लस अंडर 3/2 इंटू एक्स प्लस अंडर 3/2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब आइदर ये 0 होगा और ये 0 होगा। इट इम्प्लाइज या तो x प्लस अंडर 3/2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस अंडर 3/2 इज इक्वल टू 0, दोनों में सेम है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड सेम है तो सेम ही आ गया। ओके, प्लस प्लस है तो प्लस ही आ गया। x बराबर है 0, ये प्लस का इस तरफ आके काय हो गया माइनस का अंडर 3/2, और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 0 माइनस अंडर 3/2। क्लियर? तो ये x बराबर है 0 माइनस 0 जोड़ो चाहेगा क्या हो, सेम ही रहेगा, और यहाँ पर भी x बराबर है माइनस अंडर 3/2, दोनों जगह सेम आया x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस अंडर 3/2 और माइनस अंडर 3/2। तो ये माइनस अंडर 3/2 कॉमा माइनस अंडर 3/2, दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के ये मूल हैं, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इस समीकरण के मूल हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे करोगे। तो ये आपने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका 4th पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन, ये आप ट्राई करोगे। ओके स्टूडेंट्स, यू विल ट्राई दिस वन। ठीक है, तो अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का ही सेकंड क्वेश्चन, वो भी सेम है। तो मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन बता देती हूँ। अब हम जाते हैं इसके सेकंड में। चलिए इसके नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन 2। अब हम एक्सरसाइज 4.3 के सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे। उसमें बता रहा है कि जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस सब को आपने फॉर्मूले के मेथड से करना है, और द्विघात सूत्र का प्रयोग, क्वाड्रेटिक जो है इसका फॉर्मूला है उसका यूज़ करके आपको इसे करना है। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ, अगर नहीं आए तो बाकी आप ट्राई करना, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कहें तो मैं आपको ये कर देती हूँ। पहले इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ओके,
इसका थर्ड क्वेश्चन हम इसको फॉर्मूले के तरीके से करते हैं, जो अभी हमने किया था। ये 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कह रहा है ये कि आप इसे कर दीजिए, लेकिन काय से करना है इसको? फॉर्मूले द्वारा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है इसका? सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला है इसका x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडररूट d/2a। ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास ये फॉर्मूला इस तरह से यूज़ होगा। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में विविक्त कर, विविक्त कर। तो डी की वैल्यू क्या होती है इसमें? डी कितना है? डी है b² माइनस 4ac। डी कितना है? विविक्त कर कितना है? डिस्क्रिमिनेंट कितना है? b² माइनस 4ac। तो फॉर्मूला क्या बनता है ये? फिर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस डी की वैल्यू डाल दो, b² माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने को कह रहा है। ओके, तो सबसे पहले अब इसका सॉल्यूशन में देखो, आप सबसे पहले ये आपको समझा दिया फॉर्मूला क्या है। अब इसका क्वेश्चन लिखो, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यही था ना, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही है। ओके, अब इसमें सबसे पहले आप डी निकालोगे। डी क्या है? b² माइनस 4ac। ठीक है, अब b² की जगह क्या लिखोगे? अब जनरल फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। तो आपको बताया था a क्या होता है? x² का गुणांक, ये वाला a हो गया 4, b क्या हो गया? ये वाला b हो गया 4√3, ये b हो गया, और c क्या हो गया? ये वाला c हो गया 3। लग गया पता? इसके साथ कंपेयर करते हुए b की जगह क्या है, c की जगह क्या है, a की जगह क्या है, तो आप इसमें डालोगे। अब देखिए b² है दिस वन, ये हमने वैल्यू b की डाल दी, b है ये 4√3, b की जगह ये लिखा, ऊपर हमने घात उतार दी, -4 a की जगह आपने 4 लिख दिया, इंटू c की जगह आपने 3 लिख दिया। ओके, तो ये आ गया। अब आपके पास ये क्या आएगा? ये देखिए, ये था b² माइनस 4ac। आपने वैल्यू डाल दी, b² की वैल्यू डाली, a की डाली, c की डाली, 4 की डाली। अब इसको देखिए आप, हम d निकाल रहे सिर्फ 4√3 का स्क्वायर। अगर नहीं पता चलता है तो यहाँ देखो, इसका मतलब होता है कि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम्स, 4√3 इंटू 4√3। तो जब इस तरह के इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ये जो 4 इंटू 4 ये मल्टीप्लाई होगा, कितना है? 16। 4 इंटू 4 मीन्स 16। ठीक है, ये 4 इंटू 4 16 लिख दो। √3 गुणा √3 कितना होता है? 3। √3 इंटू 3, वर्गमूल जोड़ा बन गया, एक बार बाहर आ गया, 3 आ गया, 16 3 48, 4 3 16, 3 48। तो पता चला आपको ये कैसे हमने सॉल्व करना है। ऐसा है 4√3 स्क्वायर कितना हो गया? दिस वन 4√d है ये। ओके, तो 4√3, 4 चौके 16, √3 गुणा √3 3, 16 3 48, माइनस 4 चौके 16, 16 3 48, तो 48 माइनस 48 दिस इज 0। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। दिस इज d अपॉन d प्लस माइनस √d अपॉन 2a, और d आपके पास निकल चुका है 0। तो अब आप इसकी वैल्यू लिखो,
माइनस बी मतलब x का जो गुणांक है कितना था, माइनस b कितना था 4 अंडर रूट 3, प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह कितना है 0 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू थी 4, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4 थी। तो अब इसको सॉल्व करो, तो 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस वर्गमूल 0 0 ही होता है, तो 0 जोड़ो चाहे घटाओ ये सेम ही रहेगा। माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8, ठीक है। माइनस भी है साथ में, ये वाला माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। तो ये अब इसका मतलब क्या आएगा, 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0, तो या तो होगा माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 अपॉन 8, या क्या होगा, और माइनस 4 अंडर रूट 3 माइनस 0 अपॉन 8, ऐसे करते हैं ना। तो ये क्या आ गया, माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8, यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर भी माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8, सेम ही आ गया ना। माइनस करो 0 चाहे प्लस करो 0 सेम रहता है। इसको अगर काटेंगे आप, ये x की वैल्यू है, इसको काट सकते हैं, 1 4 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। कैसे काटा हमने, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये माइनस अंडर रूट 3 ऊपर बच गया, अपॉन 2 नीचे बच गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ये था फॉर्मूले के ज़रिए कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। ऐसे इसका, जैसे इसका 4th क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही सॉल्व करना है। इसका 4th क्वेश्चन देखिए आप, 4th क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस वन। अब हमने इसको जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो a की जगह कितना है आपके पास, ये b की जगह कितना है, b का इसका x के आगे कुछ नहीं का मतलब 1, और c की जगह कितना है 4, ओके। तो अब आप क्या करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, वो क्या चीज़ है, d निकालोगे। तो b की जगह आप b की वैल्यू लिखोगे 1 स्क्वायर, यही बताया था ना पिछले क्वेश्चन में, b स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 2, c की जगह 4, ओके। b स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 2, c की जगह 4, तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस कितना आया 4 2 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 32, माइनस 32, तो ये कितना बचा माइनस 31। अब देखो माइनस में आ रहा है, डी काय में आ रहा है माइनस में, माइनस का कैसे होता है, 0 से छोटा, इमेजिनरी वैल्यू 0 से छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो है डी अगर 0 से छोटा है तो क्या ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसके मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि बिकॉज d is less than 0, नेगेटिव नंबर, दैट इज नेगेटिव नंबर, क्योंकि d 0 से छोटा है, ये नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या आ गई ना, तो अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। देयर इज नो रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, वास्तविक मूल नहीं है। आपके पास इतना ही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। 10th लेवल का स्टैंडर्ड का सिर्फ यही है, ये रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स है, तो इमेजिनरी की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास, ओके। तो इसका मतलब कि आपके पास इसके रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि ये ऋणात्मक आ गया है, ओके स्टूडेंट्स। तो इनमें से जो हमने किया है, पहले हमने सेकंड और फर्स्ट और थर्ड किया, और सेकंड में हमने थर्ड और फोर्थ किया सेकंड मेथड से। तो इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन इनमें से फर्स्ट सेकंड में ना आए तो प्लीज़ यू मे आस्क मी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल।